Hello, dear students. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says, fit a trend line using method of least squares. Also obtain the trend value for the year 1975. We are given with years and corresponding productions. Years are 1962, 1963, all the way up to 1972. And corresponding production values are 0, 0, 1, 1, 4, 2, 4, 9, 7, 10, and 8. Now, without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Now, dear students, in this case, we have to fit a trend line using method of least squares. And year 1975 के लिए हमें प्रोडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? तो जब भी आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करना हो तो सिंपली यू नीड टू फॉलो 4 स्टेप्स. हाउ मेनी स्टेप्स? 4 स्टेप्स. And in the very first step, you have to tabulate the data, right? तो लेट्स टैब्यूलेट. जो फर्स्ट कॉलम है हमारे टेबल का, उसमें हम सीधे सीधे जो ईयर की वैल्यूज दिए हुए वो नोट डाउन कर लेंगे. एंड सेकेंड कॉलम में वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन दैट वी विल नोट डाउन. तो लेट्स कॉपी द होल डेटा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, ईयर्स एंड प्रोडक्शन. नाउ इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन केयरफुली, ये यहाँ पे जो हमें ईयर्स की वैल्यूज दिए हुए, टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन. 11 मीनिंग ऑड, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑड ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है, राइट? और ऑड ऑब्जर्वेशंस होने की वजह से ये मतलब यहाँ पे जो 11 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, उनकी जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है वो है 1967, राइट? तो इसीलिए वी हैव हाईलाइटेड दिस 1967 विथ रेड कलर. तो दिस 1967 is the central most value of the given 11 observations. डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऑड ऑब्जर्वेशंस दिए हो लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए, तो ये x की वैल्यूज क्योंकि काफी बिग अमाउंट्स में दी हुई है, तो हमारा सबसे पहला काम है x को कन्वर्ट करना t के टर्म्स में, राइट? तो बेसिकली द आइडिया इज ये जो वैल्यूज है x की, इनको रिड्यूस करना है. तो रिड्यूस करने के लिए हम x को किस में कन्वर्ट करेंगे? t में. कैसे? x माइनस 1967, और ये 1967 इज द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस. समझ में आ गया? तो जब भी आपको ऑड ऑब्जर्वेशंस दिया हो और आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करना हो, तो x को जब आप t में कन्वर्ट करोगे तो t विल बी x माइनस द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू. अब यहां पे देखिए x की जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 1962. तो 1962 minus 1967 will be minus 5, right? The next value of x is 1963. So 1963 minus 1967 will be minus 4. Then 1964 minus 1967 will be minus 3. Likewise, we get minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Now, in the next column, we have to find t square. Now t square will be minus 5 square plus 25 minus 4 square plus 16 minus 3 square plus 9, and similarly 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16 and 25. And in this column you have to find value of t multiplied by y. मतलब कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का प्रोडक्ट. तो 0 multiplied by minus 5 will be 0. Then 0 multiplied by minus 4 will be 0. 1 multiplied by minus 3 will be minus 3. 1 multiplied by minus 2 will be minus 2. Then minus 4, 0, 4, 18, 21, 40 and 40. अब इनके बाद you have to find total of all these values. तो सबसे पहले y का हम टोटल करें तो we get sum of y as 46. Then sum of t will be 0. If you add all these values you get 0. Then sum of t square will be 110 and sum of ty will be 114. और ये जो लास्ट कॉलम है, दिस लास्ट कॉलम इज मेंट फॉर ट्रेंड वैल्यूज गिवन बाय y इक्वल्स टू a प्लस बी टी. अब इसमें प्रॉब्लम इज हमें ये a और b की वैल्यूज नहीं पता है. तो अनलेस एंड अनटिल वी गेट वैल्यूज ऑफ a एंड b, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस कॉलम, राइट? तो हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है एक्सेप्ट दिस लास्ट कॉलम, राइट? अब जो हमारा स्टेप नंबर 2 है उसमें हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यूज, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 2. जो हमने टैबुलेट किया था डेटा, टेबल से हमें क्लियरली पता है n की वैल्यू इज 11, राइट? टोटल हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 and 11, right? N is 11. Then sum of y was 46, sum of t was 0, sum of t square was 110 and sum of ty was 114. So we obtained these values from the previous step using tabulation, right? अब हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, और यहाँ पे देखिए हमें ईयर 1975 के लिए प्रोडक्शन की वैल्यू भी पूछा है. तो ओवरऑल देयर आर 3 अननोन्स, a, b और 1975 के लिए प्रोडक्शन. तो लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करने के लिए वी हैव 3 इक्वेशंस, राइट? कितनी इक्वेशन है हमारे पास? 3 इक्वेशन. तो जो अननोन्स है a, b और ये 1975 के प्रोडक्शन की वैल्यू, वो हम उन 3 वैल्यूज, 3 इक्वेशंस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वो 3 इक्वेशंस क्या है? द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, समेशन y इक्वल्स टू na प्लस b समेशन t. The second equation is sum of ty equals to a summation t plus b summation t square, and the third equation is y equals to a plus bt. These two equations are called normal equations and this is called trend value equation. तो first equation को use करके we get value of a, इसको use करके we will get value of b, and इसको use करके we will get value of production for the year 1975. So let's do it one by one. तो ये जो first equation है sum of y, left hand side पे we can substitute sum of y as 46, n is 11, a unknown है तो it will be 11a. Now again b is unknown and sum of t is 0, so it will be b into 0. Now b into 0 will be 0, so in the next step we get 46 equals to 11a, and rearranging this we get value of a as 46 upon 11, which eventually gives us value of a as 4.18. तो पहला unknown हमें मिल गया है a, which is 4.18. Now using this equation we will get value of b. Now sum of ty is 114. Now a is 4.18 and sum of t is 0, so 4.18 into 0 plus b is still unknown, but sum of t square is 110, so it will be b into 110. Now 4.18 into 0 will be 0, so we have 114 equals to 110b, and rearranging this we get b as 114 upon 110, which gives us the value of b as 1.04, right? अब हमारा थर्ड टारगेट है 1975 के लिए प्रोडक्शन की वैल्यू फाइंड करना. मतलब if x is 1975, what is the value of production or value of y? Now dear students, remember हमने जितने भी x की वैल्यूज थी उनको t में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, राइट? कैसे किया था? t equals to x minus 1967. I hope you remember this. अब यहां पे भी हमें ये जो x दिया हुआ है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? t में, इसी इक्वेशन को यूज करके. तो t will be 1975 minus 1967, which is 8. तो t की वैल्यू हमें मिल गई 8. तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि t अगर 8 है तो what should be the value of y? तो now we have the trend value equation as y equals to a plus bt. अब हमें a की वैल्यू भी पता है 4.18, b की भी वैल्यू पता है 1.04 और t भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कितना है 8. तो सब्स्टिट्यूट करने पे वी गेट 4.18 प्लस 1.04 into 8, that is 4.18 plus 8.32, which finally gives us the value of production or value of y as 12.50. It means कि 1975 में जो प्रोडक्शन है वो हो जाएगा 12.50, राइट? तो ये है हमारा स्टेप नंबर 2. Step number 1 was tabulation. Step number 2, finding values of a, b and y using normal equations and trend equation, right? अब जो हमारा स्टेप नंबर 3 है उसमें हमें वो जो लास्ट कॉलम हमने स्किप किया था, राइट, उसको फिल करना है. तो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3. यहां पे देखिए ये कॉलम को हमें अभी फिल करना है. इस कॉलम में a और b अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है. वैल्यू ऑफ a इज 4.18 and value of b is 1.04, right? अब ये जो फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू है इसके लिए t की वैल्यू इज हाउ मच? -5, राइट? तो इस इक्वेशन में a भी पता है हमें, b भी पता है और t की वैल्यू है -5. सब्स्टिट्यूट करने पे वी गेट y as 4.18, दिख रहा है 4.18 प्लस b is 1.04 and t is -5. नाउ
Solving this further, we get value of y as minus 1.02. So the first trend value for the year 1962 is minus 1.02. अब सेकेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ए और बी तो वही है 4.18 एंड 1.04. यू ओनली नीड टू सब्सटीट्यूट टी एज -4, राइट. तो आप सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करोगे तो यू गेट ट्रेंड वैल्यू एज 0.02. देन थर्ड वैल्यू के लिए आपको टी की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, -3. ए और बी तो यही है फिक्स्ड, सब्सटीट्यूट करके यू गेट वैल्यू ऑफ आई एज 1.06. सिमिलरली यू कैन गेट ऑल द रिमेनिंग ट्रेंड वैल्यूज, राइट. तो ये है हमारा स्टेप नंबर 3, करेक्ट. नाउ द फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 में वी हैव टू फिट ए ट्रेंड लाइन. अब ट्रेंड लाइन को फिट करने के लिए वी हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ. अब कैसे करना है, लेट्स सी. ये देखिए हमारा ओरिजिनल डेटा है जो हमने टैबुलेट किया हुआ है. अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हो ईयर्स 1962 टू 1972 एंड प्रोडक्शन जो है 0 मिनिमम वैल्यू एंड 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो हम x और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर एज 1 ईयर एंड 1 सेंटीमीटर एज 1 प्रोडक्शन इंडेक्स ले सकते हैं, राइट. सो लेट्स ड्रॉ x एंड y एक्सिस, योर ओरिजिन, एंड x एक्सिस पे ले लेते हैं ईयर, y एक्सिस पे ले लेते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और स्केल हमारा x एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 ईयर एंड y एक्सिस ऑल्सो 1 सेंटीमीटर 1 ईयर. अब ये सारे ईयर्स और ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 1962 है इस पे ओरिजिनल प्रोडक्शन की वैल्यू इज हाउ मच, 0. 1962 पे ओरिजिनल वैल्यू इज 0. देन 1963 पे अगेन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज 0. 1964 वैल्यू इज 1. 1965 अगेन 1. 1966 value is 4, then value is 2, then again 4, then 9, then 7, then 10 and finally 1972 पे 8. अब इन डॉट्स को हमको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करना है. तो ये कनेक्ट 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 ये सारे डॉट्स को हमने स्ट्रेट लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज. अब हमने एडिशनली क्या फाइंड की थी, ये ट्रेंड वैल्यूज, राइट. तो अब आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए इनमें से कोई भी दो वैल्यूज को सेलेक्ट करना है, एनी टू वैल्यूज व्हाटएवर यू वांट, राइट. तो आई एम सेलेक्टिंग 1965 के लिए 2.1090, राइट. पहली वैल्यू मैं किसके लिए ले रहा हूं, 1965 एंड उसकी करस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू इज 2.1090. तो 1965 पे ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी 2.1090. एंड नेक्स्ट वैल्यू आई एम टेकिंग फॉर ईयर 1972 विच इज 9.36 समथिंग. तो 1972 पे आपके पास y की वैल्यू वह है 9.36. तो मैंने 1965 और 1972 के लिए दो पॉइंट्स को प्लॉट किया है. यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट, राइट. अब आपको सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करना है एंड दैट विल बी कॉल्ड योर ट्रेंड लाइन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड. सो लेट्स कनेक्ट दिस 2 points and this will be your trend line. So this was your step number 4. Hope you have understood this and see you in the next video.